राजमाता नायिका देवी पाटन छत्राड़ी। चालुक्य सोलांकी राजपूतों का पराक्रम। राजमाता नायिका देवी, जिसने साबुद्दीन मोहम्मद गोरी को भारत में पहली बार पराजय का रास्ता दिखाया, युद्ध भूमि में धूल चटा दी। राजमाता नायिका देवी ने मोहम्मद गौरी की विजय के उपलक्ष्य में रणहस्त सिक्के जारी किए थे। राजमाता नायिका देवी पाटन की सेना के सेनापति सोलंकी भीमदेव द्वितीय ने, जिन्होंने अपने पराक्रम से गौरी के सेना का भागने में मजबूर कर दिया। युद्ध में पाटन के सामंत राजाओं ने भी भाग लिया, जिसमें आबू के परमार व नाडोल के चौहानों का भी योगदान रहा। महारानी नायिका देवी सम्राट अजयपाल सोलंकी की विधवा महारानी व बाल मूलराज द्वितीय की माता थी। नायिका देवी जी महाराज अजयपाल जी के निधन के बाद सारा राजपाट का भार राजमाता नायिका देवी के कंधों पर आ गया था। उनके पुत्र बाल मूलराज अभी बाल अवस्था में थे। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण मुल्तान और उच्च के किले पर था। मुल्तान और उच्च पर कब्जा करने के बाद वह दक्षिण की ओर दक्षिणी राजपुताना और गुजरात की ओर मुड़ गया। उसका निशाना अनहिलवाड़ा पाटन का समृद्ध किला था। जब गौरी ने पाटन पर हमला किया तो यह मूलराज द्वितीय के शासन में था, जो अपने पिता अजयपाल के निधन के बाद एक 10 वर्षीय उम्र में सिंहासन पर चढ़े थे। हालांकि यह वास्तव में उनकी मां नायिका देवी थी, जिन्होंने राजमाता के रूप में राज्य की बागडोर संभाली थी। दिलचस्प बात यह है कि इस तथ्य ने गौरी को अनिलवाड़ा पाटन पर कब्जा करने के बारे में आश्वस्त कर दिया था। उन्होंने माना कि एक महिला और एक बच्चा बहुत अधिक प्रतिरोध प्रदान नहीं करेगा। उस पर गौरी जल्द ही सत्य सीख जाएगा। राजमाता नायिका देवी तलवार चलाने, घुड़सवार, सेना, सैन्य, रणनीति, कूटनीति और राज्य के अन्य सभी विषयों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी। गौरी के आसन्न हमले की संभावना से दुखी होकर उसने चालुक्य सेना की कमान संभाली और आक्रमणकारी सेना के लिए एक सुनियोजित विरोध का आयोजन किया। चालुक्य सेना संख्या बल में कम होने के कारण दुश्मन सैनिकों की भारी भीड़ को हराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। राजमाता नायिका देवी ने सावधानी पूर्वक एक युद्ध की रणनीति बनाई। उसने गदर घाट के बीहड़ इलाके को चुना। शाहदरदा गांव के पास माउंट आबू के एक इलाके में आधुनिक सिरोही जिले में लड़ाई के स्थल के रूप में गदर घाट की संकरी पहाड़ी दर्रा गौरी की हमलावर सेना के लिए अपरिचित जमीन थी, जिससे नायिका देवी को बहुत बड़ा फायदा हुआ और एक शानदार चाल ने युद्ध को संतुलित कर दिया। और इसलिए जब गौरी और उसकी सेना आखिर कसरवदा पहुंची, राजमाता नायिका देवी एक विशाल गर्जना के साथ अपने पुत्र के साथ में सवार थी, जिससे उसके सैनिकों ने भीषण जवाबी हमला किया। इसके बाद क्या था? उस लड़ाई में, जिसे कसारदा की लड़ाई के रूप में जाना जाता है, आगे चलकर चालुक्य सेना और उससे युद्ध के हाथियों की टुकड़ी में हमलावर ताकत को कुचल दिया। यह वही गौरी की सेना थी जिसने एक बार मुल्तान के शक्तिशाली सुल्तानों को युद्ध में हराया था। एक बड़ी हार का सामना करते हुए साबुद्दीन मोहम्मद गौरी मुट्ठी भर अंगरक्षकों के साथ भाग गया। उसका अभिमान चकनाचूर हो गया और उसने फिर कभी गुजरात को जीतने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने अगले साल खैबर दर्रे के माध्यम से उत्तर भारत में प्रवेश करने वाले अधिक संवेदनशील पंजाब की ओर देखा। भारत के इतिहास की सबसे महान योद्धाओं में से, महिलाओं में से एक राजमाता नायिका देवी की अदम्य साहस और अदम्य भावना झांसी की पौराणिक रानी लक्ष्मीबाई, मराठों की रानी ताराबाई और कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के बराबर हैं।
फिर भी इतिहास की किताबों में उसकी अविश्वसनीय कहानी के बारे में बहुत कम लिखा गया है। राजमाता नायकी देवी जैसी वीरता की मूर्त यह साबित करती है कि भारत में स्थायी रूप से इस्लामिक शासन कोई नहीं स्थापित कर पाया था। ऐतिहासिक नक्शे कासिम से लेकर औरंगजेब तक के शासनकाल तक का सब धोखा है, अप्रमाणित है। वामपंथी इतिहासकारों ने 1957 से इतिहास लिखना शुरू किया था। 1939 से लेकर 1950 तक उसको औरंगजेब एवं मुगल, अफगान, तुर्क इत्यादि लुटेरों की राजधानी बना दिया और उनके द्वारा शासित किए गए राज्य बना दिए। बालमूल राज की मृत्यु के बाद पाटन के महान सोलांक सम्राट भीमदेव द्वितीय बने। वामपंथी इतिहासकार ने इतिहास में मुगलों को भारत विजय का ताज पहना दिया। हकीकत में हिंदू राजाओं एवं दुर्गा स्वरूप रानी से पराजय होकर जिहादी लुटेरों को वापस अरब के रेगिस्तान में लौटना पड़ा। इतिहास में दंत कथाओं के इतिहास को ज्यादा बढ़ावा मिलता है, लेकिन सत्य इतिहास बहुत ही कम। जय हो राजमाता नायिका देवी की, जय सोमनाथ महादेव, जय जय छात्र धर्म।